जिंदगी एक रंगमंच है। आज से 100 वर्ष पहले जब सिनेमा घरों का इतना प्रभाव था ही नहीं, गांव शहरों में नाट्य कला को काफ़ी पसंद किया जाता था। ज़्यादातर गांव में छोटी छोटी नाट्य मंडली आकर लोगों का मनोरंजन किया करती थी। धीरे धीरे ये नाट्य मंडली शहरों तक आई। शहरों तक आते आते इस नाट्य मंडली ने रंगमंच नाट्य कला का रूप ले लिया। इस रंगमंच नाट्य कला से कई महान कलाकार उभर कर सामने आए, जिन्होंने अपनी अभिनय की कला के बलबूते लोगों के दिलों पर राज किया। ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने रंगमंच नाट्य कला से निकलकर बड़े पर्दे यानी सिनेमा घर में प्रवेश किया। अपनी अभिनय के काबिलियत के द्वारा लोगों का दिल तो जीता ही जीता, साथ में कई सारे अवार्ड्स भी जीते। इस चर्चा के बारे में और जानने के लिए साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक थिएटर आर्टिस्ट जो एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने अपनी थिएटर की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया। अनुमता दत्ता चौधरी, स्वागत है मैम आपका हमारे शो उमंग में आने का। मैम, पहला सवाल ये है आपसे, आपने थिएटर लाइन ही क्यों चुनी? क्या आपके परिवार में कोई और थिएटर से पहले से जुड़े हुए थे? नहीं, मेरे परिवार में कोई भी थिएटर बैकग्राउंड से नहीं है। मैंने थिएटर इस तरीके से चुना क्योंकि मुझे लगा थिएटर में बहुत ज़्यादा स्कोप है एक्सप्रेशन का और क्रिएटिविटी का। मैंने जर्नलिज़्म किया है, मैं लिखती हूँ, पर मुझे अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन थिएटर से मिलती है। क्योंकि जब हम कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, उसमें रोक टोक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहिए होता है। और थिएटर ऐसा मीडियम है जहाँ बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं है। मेरा दूसरा सवाल ये है मैम कि इस लाइन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और लाइन में नहीं। क्या इस बात से आप सहमत हैं? स्ट्रगल तो हर फील्ड में है, अलग अलग उसका ये हो सकता है कि लेवल अलग अलग हो, पर स्ट्रगल हर फील्ड में। हम ये नहीं कह सकते कि इस फील्ड में स्ट्रगल ज़्यादा है और दूसरे फील्ड में नहीं है। हाँ, ये है कि हम जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से रिवॉर्ड उतना ज़्यादा नहीं मिलता थिएटर में। इससे कम मेहनत में दूसरे फील्ड में आप जाओगे तो मॉनेटरी गेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। बट थिएटर जो है, जो सेटिस्फैक्शन देता है, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन देता है, जो तालियां, जो अपलॉड आपको मिलता है ऑडियंस से, जो लाइव ऑडियंस आपकी बैठी होती है, आप परफॉर्म करते हैं और उनसे जो आपकी तालियां मिलती है, वो आपको एक अलग टाइप का हाई देता है, जो कि किसी और फील्ड में मेरे ख्याल से नहीं मिलता। अभी हाल ही में आपका एक प्ले हुआ था आखिरकार, मैंने वो खुद देखा था। जो आपका जो इसमें कैरेक्टर वो काफ़ी काबिले तारीफ़ था। एक कैरेक्टर को अपनाने में या उसे ऑब्जर्व करने में किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है? एक्चुअली थिएटर में हमें इस ढंग से ट्रेन किया जाता है कि किसी भी कैरेक्टर को पकड़ो तो उसको, दिस इज़ नोन एज मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी कैरेक्टर को पकड़ने से पहले उसका बैकग्राउंड अच्छे से स्टडी करिए, जानिए कि आप किस ढंग से आप उसको प्ले कर सकते हैं। लेट्स से हर एक्टर अलग ढंग से एक्सप्रेस करता है। कोई एक्टर आपने सुना होगा कि यार ये तो बहुत इंटेंस एक्टिंग करता है, आँखों से एक्टिंग करता है। कोई एक्टर ऐसा होता है जो अपनी आवाज़ से एक्टिंग करता है, कोई एक्टर ऐसा होता है जो अपनी बॉडी से एक्टिंग करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड चुनते हैं और किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। थोड़ा मुश्किल था क्योंकि डायलॉग बहुत ज़्यादा लेंदी था, उसके साथ में एक्सप्रेशंस, कोऑर्डिनेशन एंड लाइव ऑडियंस के साथ आप अकेले हो स्टेज पे, ये मुश्किल होता है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इस पर पूरी पकड़ पा लेते हैं, और जब आप पकड़ पा लेते हैं तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक अच्छी डायरेक्टर भी हैं। ये दोनों खूबी में आपको कैसा लगता है? बेसिकली मैंने शुरुआत तो एक्टिंग से ही की थी, बट लेटली मुझे ये लगा कि एक्टर्स से बहुत ज़्यादा डिमांड होता है कि एक्टर को डायरेक्टर के हिसाब से चलना पड़ता है। डायरेक्टर जो टाइम देता है, रिहर्सल का जो टाइम होता है, उस पाबंदी से आपको चलना पड़ता है। अगर रिहर्सल की टाइमिंग है, आपको पता है थिएटर में एक महीने का रिहर्सल चलता है, तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ता है। बट बीइंग अ डायरेक्टर गिव्स यू द फ्रीडम कि मैं अपने हिसाब से काम करूँगी। मैं अगर 2 घंटे दे सकती हूँ दिन में तो मैं 2 घंटे दूँगी और फिर मैं रिहर्सल करूँगी और दूसरे एक्टर्स को मैं सिखाऊँगी साथ में। और ज़्यादा फ्रीडम जो है ना डायरेक्टर को मिलती है, एक्टर को इतनी फ्रीडम नहीं होती। एक्टर वही करता है जो डायरेक्टर उसको बोलता है करने के लिए।
और मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ डायरेक्टर गिव्स यू मोर फ्रीडम, मोर चांस टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। और मुझे ज़्यादा अच्छा डायरेक्शन लगता है। और दोनों खूबियाँ तो इसलिए ये तो रखनी ही पड़ती है क्योंकि हमने एक्टिंग से शुरुआत की थी। एक्टिंग के बाद क्या? एक्टिंग के बाद डायरेक्शन आता है। थिएटर ऐसा फील्ड है जिसमें मल्टीटास्किंग चलती है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ एक्टर हूँ और मैं सिर्फ एक्टिंग करूँगा, मैं कॉस्ट्यूम नहीं करूँगा, मेकअप नहीं करूँगा, या मैं गाना नहीं गाऊँगा, मैं डांस नहीं करूँगा। आपको सब कुछ करना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइटिंग अ स्क्रिप्ट टू एक्टिंग टू मेकअप टू कॉस्ट्यूम टू प्रॉप, स्टेज डिज़ाइनिंग, सब कुछ करना पड़ता है। आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है क्योंकि आप जानते हैं थिएटर में इतने पैसे हैं नहीं, तो आप हायर करो 10 लोगों को बाहर से। सच्चा ये है कि आप खुद मास्टर बनो हर चीज़ के, मेकअप भी खुद करो, कॉस्ट्यूम भी खुद करो। हमें ट्रेनिंग ऐसे दी गई है कि हम सब कुछ कर लेते हैं। 5वां सवाल है मैम आपसे, आज की जो यूथ है वो थिएटर को काफ़ी कम अहमियत देती है बल्कि सिनेमाघर को ज़्यादा। अगर देखा जाए तो 50 रुपये में एक थिएटर प्ले देखा जा सकता है, लेकिन आज के जो युवा वर्ग हैं वो 300 से लेकर 500 रुपये तक की एक टिकट लेकर सिनेमाघर की एक मूवी देखने जाते हैं। आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे थिएटर प्ले या थिएटर की अहमियत कम होती जा रही है? मुझे लगता है थिएटर की अहमियत बीच में ख़त्म हो गई थी, अब फिर से रिवाइव हो रही है। क्योंकि बीच में ऐसा एक पीरियड आया था जब थिएटर नहीं था, बहुत ही कम लोग करते थे। अब ऐसा है कि थिएटर रिवाइव हो रहा है। एटलीस्ट मैं अपने आसपास देख रही हूँ थिएटर रिवाइव हो रहा है। नहीं तो आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते अगर थिएटर रिवाइव नहीं हो रहा होता। और मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर इस तरीके से रिवाइव हो रहा है क्योंकि स्कूल में थिएटर इन एजुकेशन प्रमोट किया जा रहा है, वो एक अच्छी चीज़ है। थिएटर और मूवी का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। मूवी एकदम बिल्कुल अलग फील्ड है और थिएटर बिल्कुल अलग फील्ड है। थिएटर की जो ऑडियंस है ना, वो थिएटर के पास लौट कर आएगी ही आएगी। जो थिएटर का कलाकार है वो थिएटर के पास लौट कर आएगा ही आएगा, कितना भी बड़ा स्टार बन जाए वो। आप देखिए, आपने कुछ नाम लिए, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, ये हमेशा जब भी मौका मिलता है ये वापस थिएटर में आते हैं, वापस आते ही आते हैं। इस तरीके से थिएटर कभी ख़त्म नहीं हो सकता। थिएटर एक बहुत ही वास्ट मीडियम है, बहुत ही बड़ा माध्यम, जो कि जिसकी पहुंच जो है ना वो अनइमेजिनेबल है। बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग पहुंच है। नुक्कड़ नाटक से लेकर प्रोसीनियम थिएटर तक हर जगह थिएटर है। नृत्य नाटिका थिएटर है। थिएटर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और थिएटर कभी ख़त्म नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, जो भी करे पैशन के साथ करें। और थिएटर और कुछ नहीं मांगता आपसे, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट और पैशन मांगता है। आप अपना जॉब करिए, अपना कैरियर बनाइए जिसमें आप पैसे कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, करिए, पर साथ में थिएटर भी करिए। थिएटर ऐसा एक माध्यम है जो कि सोसाइटी के लिए आपको कुछ अच्छा करने के लिए एक मार्ग देता है। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, डू सोशल थिएटर, जो कि आपको सोसाइटी में एज अ कंट्रीब्यूटर, एज अ गुड सिटीज़न आपको बहुत अच्छा मौका देता है कि आप कुछ करो इस सोसाइटी के लिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि यूथ जो है, युवा वर्ग जो है, वो आए, थिएटर से जुड़े, कुछ सीखे। इवन अगर वो 1 महीना 2 महीना भी थिएटर सीखते हैं या कुछ करते हैं तो आप कुछ लेकर ही जाएंगे थिएटर से, कुछ लेकर जाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा, आपका हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपका लैंग्वेज इम्प्रूव करता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। थिएटर इज़ नॉट ऑल अबाउट एक्टिंग, बहुत कुछ है थिएटर। थिएटर बहुत वास्ट है, थिएटर ज़िंदगी है। शुक्रिया अनुमिता जी हमारे शो उमंग में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। ये थी अनुमिता जी जिन्होंने एक थिएटर की दुनिया से हमारा रूबरू कराया। अगली बार आपसे फिर हाजिर होऊंगा एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, देखते रहिए उमंग।